वो राजा सिंहासन पे बैठने जा रहे होते, वहाँ एकदम से आवाज़ आती है कि राजा सिंहासन पर बैठो। वो चंद्रमुखी की नाम की पुत्री होती है, वो कहती है कि मेरी स्टोरी सुनो। तो राजा कहते कि अच्छा सुन। एक नगर में एक बार राजा विक्रम राजा अपने अनुचरों के साथ शिकार करने के लिए जा रहे थे। तो वो विक्रम राजा आगे चले गए और अनुचरों से अलग हो गए। फिर वो राजा मध्यरात हो गई थी, इसलिए राजा ने एक गांव में ब्राह्मण के घर में वो रुक गए। ब्राह्मण दयाल था, इसलिए उन्होंने उसको खाना खिलाया। फिर उन्हें आंगन में सोने के लिए बिस्तर दिया। राजा सो रहे थे, जाग रहे थे आधी नींद में थे, और एकदम से एक सुंदर सी 16 श्रृंगार हुई एक स्त्री संकावटी कलम कागज और लेके ब्राह्मण के घर में जा रही थी। तो राजा ने कहा रुक जाओ, आप कौन हो, आप इतनी रात पे कहाँ जा रहे हो? तो वो स्त्री कहती है पृथ्वी पर पे मुझे कोई भी नहीं जान सकता, ये लगता है ये पर दुष्पंजन राजा विक्रम ही है लगता है। फिर वो कहती है कि मैं विधात्री हूँ और ये ब्राह्मण के लड़के का 6 दिन हुए और उसकी छुट्टी का लेख लिखने आई हूँ। तो विक्रम राजा कहते हैं अच्छा आप लिख के आओ, फिर मुझे आप मिलना। फिर वो लिख के आती है और मिलती है। फिर वो उससे कहता है, राजा पूछते हैं कि आपने क्या लेख लिखा? विधात्री कहती है वो जो अगले जन्म में जो हम लोग कर्म करते हैं उस हिसाब से मुझे वो लिखना होता है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है मैं, वो तो धर्मराजा को पता। तो धर्मराजा कहते हैं कि अच्छा आप ऐसा करो, धर्मराज से पूछ के मुझे बताओ। तो धर्मराज के पास जाते हैं, वो विधात्री धर्मराजा के पास जाती है। धर्मराजा के पास जाती है तो धर्मराजा कहते हैं वो भी मुझे भी नहीं पता, वो तो ब्रह्मा जी जानते हैं। ब्रह्मा जी फिर वो दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्राह्मण का पुत्र 9 साल का होगा और उसकी मैरिज होगी, और वो जब चौरी में फेरे होते हैं ना, चौथे फेरे में उसको बाघ मार डालेगा। तो वो सब फिर वो विधात्री जाके विक्रम राजा को कहते हैं। विक्रम राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या, ये हो नहीं सकता, मैं बल दूंगा दूध बंजन और ये हो ही नहीं सकता। फिर वो सुबह में उठता है और ब्राह्मण को कहता है कि आपके बेटे की शादी हो ना तो मुझे 5 दिन पहले मुझे इन्विटेशन देना। तो वो फिर टाइम हो जाता है। फिर ब्राह्मण का लड़का बड़ा हो जाता है, 9 साल का हो जाता है, और फिर उसकी शादी होती है। तो ब्राह्मण वो राजा को इन्विटेशन देता है। तो 5 दिन पहले राजा को इन्विटेशन देने जाता है। तो राजा तो पूरा सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, तो सिक्योरिटी के साथ प्रधान सब सैनिकों को भेजते हैं। तो वहाँ पे वो लोग तो पूरे चौरी होते हैं, उस पर सलाखें सब डाल के सिक्योरिटी के साथ वो जाते हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी के साथ दूसरा फेरा आता है, तीसरे और चौथे फेरे में एकदम से वहाँ पे जो मंडप में वो कर्टेन होता है ना, उसमें से वहाँ चित्र होता है, पिक्चर होता है, वहाँ से बाघ की चित्र होती है, उसमें से निकल के ब्राह्मण के लड़के को मार डालता है, बाघ उसको मार डालता है। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तो कहते हैं आश्वासन देते हैं कि ऐसा करो कि आप इसको सुगंधित पेटी में रखो, लकड़ी की सुगंधित पेटी में रखो, मैं अमृत जल लेके आता हूँ। फिर अमृत राजा के पास, राजा का एक फ्रेंड होता है पाताल लोक में शेषनाग, उसके पास से वो डिब्बे में अमृत जल लेके आते हैं और ब्राह्मण के बेटे को छिड़कते हैं तो वो जिंदा हो जाता है। वैसे ही वो ब्राह्मण लड़का जिंदा हो जाता है और ब्राह्मण और ब्राह्मणी खुश हो जाते हैं। ऐसे ही है हमारे विक्रम राजा जो लेक पे भी मेघ मारते चलते हैं। नगर में तांत्रिक और सुधार 2 अच्छे मित्र रहते थे। एक दिन मंदिर में मिला था, तो उसमें राजकुमारी टहलने निकली थी। तो तांत्रिक ने उससे देखा, तो तांत्रिक को वो बहुत अच्छी लगी और उसको देख के वो चक्कर खा के गिर गया। तो
मित्रों ने पूछा क्या हुआ तुझे, क्या तू क्यों नहीं गया? तो तांत्रिक कहता है वो राजकन्या है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पर मैं मोहित हो गया। तो कहता है कि चल अच्छा मेरी बुद्धि का चमत्कार देख। तो तांत्रिक फिर सुधार एकदम हल्के गाय जैसे हल्के लकड़े से गरुड़ बनाता है और उसमें तांत्रिक को विष्णु भगवान का पहरवेश पहन के उसे बिठा देता है और उसको कहता है फिर वो गरुड़ के साथ तांत्रिक विष्णु भगवान का पहरवेश पहन के राजकन्या के पक्ष में जाता है। तो उसे कहते वो तो उसे पूछते हैं कि राजकन्या आप सो रही हो या जाग रही हो? मैं अपनी लक्ष्मी को छोड़ के आपके पास आया हूँ और आप सो रही हो। तो वो तो देख के एकदम चौंक जाती है कि ये तो विष्णु भगवान मेरे पास आ गए। विष्णु भगवान फिर कहता है कि मैं तो आपको मोहित हो गया। तो राजकन्या कहती है कि मेरे फादर से बात कीजिए, मेरे फादर से बात कीजिए आपको शादी करने के लिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं मानव जात से मानव के सामने नहीं जा सकता। तो कहता है कि तांत्रिक कहता है कि चलो हम लोग गंधर्व विवाह करें। गंधर्व विवाह क्या है आपको पता है? हाँ, गंधर्व विवाह यानी लड़की चूज करती है, लड़कियों की सभा बुलाई जाती है, उसकी देख के फिर उनका नहीं हो रही लव मैरिज ऐसे। इसलिए उसमें शॉर्ट में ऐसा ही दिखा है कि सेक्सुअल ऐसे होता है। दूसरी बार होता है शायद, नहीं दूसरी बार जिसके पसंद आया और रिलेशन रखो उसे ऐसे कहते हैं। मैंने सर्च मारा कैसे महागंधर्व, इसलिए वो बाहर कर लेते हमारी भाषा में लव मैरिज ऐसे कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लव मैरिज तभी पहले भी ऐसा था अपनी भाषा में। फिर गंधर्व विवाह हो जाता है लोगों। फिर वो रोज आपको आते रहते हैं। फिर एक सब सैनिकों को ऐसा लगता है कि कोई बगरात में लगता है कोई आ रहा है। तो वो लोग राजा को कहते हैं। राजा फिर रानी को कहता है उसकी। रानी फिर राजकन्या को पूछने जाते हैं कि ये कौन आता है बगरात में। तो कहती है कि वो तो भगवान विष्णु भगवान मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है और वो आते हैं। फिर वो रानी तो एकदम खुश हो जाती है और फिर वो राजा को कहती है। तो राजा तो एकदम से खुश हो जाता है कि ये तो मैं तो चलो मेरा जवाई तो विष्णु भगवान है, तो मैं तो पूरे विश्व में अभी डंका बजा दूंगा। फिर वो सब जगह पे चढ़ाई कर देता है। तो सब जगह पे चढ़ाई करता है तो वहाँ पे वो थोड़ा हारता रहता है। तो राजा और रानी फिर राजकन्या को कहते हैं कि भगवान को कहो कि हमें दुश्मन का संहार करें। तो वो लोग तो फिर वो राजकन्या तांत्रिक यानी विष्णु भगवान को होते उनको कहते हैं। तो तांत्रिक कहता है अब तो मुझे मारूं या मरूं ऐसा ही करो, अब तो मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो वो लड़ाई करने तो वो तो तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पे ऊपर भगवान देख रहे होते, विष्णु भगवान देख रहे होते, ये तो क्या हुआ, अभी वो हार जाएगा तो मुझे कोई मुझे भगवान नहीं मानेगा, तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों भगवान गरुड़ को कहते हैं कि आप लकड़े के गरुड़ में चले जाओ और मैं तांत्रिक के शरीर में चला जाऊँगा। और फिर वो लोग भगवान फिर सब भगवान आ जाते हैं, इसलिए जीत हो जाती है। फिर वहाँ पे गरुड़ के साथ तांत्रिक नीचे उतरता है। तो सब नगरजन देखते हैं तो सब लोग तो जान जाते हैं कि ये तो हमारे नगर का तांत्रिक ही है। फिर राजा सब लोग समझ जाते हैं। फिर राजा उसके राजकन्या के साथ तांत्रिक की शादी कर देता है। इसका मॉरल ये है कि चालाकी जो काम चालाकी से नहीं हो सकता वो पराक्रम से होता है। कहानी का नाम है कामासुरवरी। कामासुर यानी आपको पता है क्या? ऐसा एक नगर में एक बूढ़ा कामासुर नाम का एक बूढ़ा बनिया होता है। कोई कारणवश उसकी पत्नी मृत हो जाती है। तो वो अकेले जीवन काम पीड़ा की वजह से वो अकेले जीवन नहीं जी सकता। तो उसने सोचा कि मैं पैसे की जोर से मैं एक गरीब बनी की लड़की से शादी कर लेता हूँ। वो शादी कर लेता है
पर उसकी पत्नी को वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एकदम बूढ़ा है, एकदम उसके हार्ट में जैसे उसके शरीर है, उसे वो पसंद नहीं आता। वो जब देखिए वो परेशान रहती है उससे, वो परेशान रहती है। फिर वो एक दिन रात में एक चोर कामातुर रावणी के घर में आता है। कामातुर की पत्नी और कामातुर साथ में सो रहे होते हैं। तो कामातुर की पत्नी चोर को देख के उसे गले मिल जाती है। तो कामातुर तो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी को अच्छा ही उसे देखना भी नहीं पसंद होता है। तो एकदम से वो तो एकदम शॉक हो जाता है कि ये क्या, मेरी पत्नी आज तो मुझे गले लगा नहीं, ऐसे हो जाता है। फिर वो देखता है कि ये मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों किया, तो वो देखता है कि ये तो यहाँ पे छोड़ दे। फिर वो चोर को कहता है, फिर चोर से मिलता है और चोर को कहता है थैंक यू, बहुत आभार आपका, जो मेरी पत्नी मुझे देखने भी नहीं चाहती, जो परेशान रहती थी, आपकी वजह से आज मुझे उसने गले लगा लिया। बस मेरी स्टोरी यही है। मेरी स्टोरी का मॉरल है, उपकार करने वाले चोर का भला सोच सकते हैं तो हमारे शरण में आए व्यक्ति का भला सोचने में हमें क्या बुराई है। है राजा भद्रसेन की कहानी। राजा भद्रसेन नाम का राजा, एक नगर में एक राजा भद्रसेन नाम का राजा था। उसकी एक सुंदर कन्या थी। उसे भय रहता था कि उसकी लड़की को कोई अपहरण ना कर ले, इसलिए वो चिंतित रहता था। एक दिन राक्षस राजा के महल में रानी के कक्ष में चला जाता है, छुप जाता है। तो रानी उसकी सहेली के साथ बातें करती होती है कि ये विकार नाम का राक्षस मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वो मैं उसका कोई उपाय करना पड़ेगा। तो राक्षस सोचता है कि ये कोई दूसरे विकार राक्षस की बात कर रही है। तो वो कहता है कि चलो मैं इस राक्षस को देखूँ कैसे होगा। तो वो अश्वबल में चला जाता है और वो घोड़ा बन जाता है। घोड़ा बनता है और उसी टाइम पे वहाँ पे एक चोर आता है। चोर को भी वही राक्षस जो घोड़ा बना होता है वो भी पसंद आ जाता है उसको, और वो उसे लेके चला जाता है। वो चला जाता है, फिर वो उसको चाबुक लगाता है। तो वो तो घोड़ा राक्षस ऐसा समझता है कि ये वही विकार राक्षस है जो मुझे पहचान जाए लगता है। तो फिर राक्षस फिर वो चाबुक से जोर से लगाता है तो दौड़ता है। फिर चोर उसे धीरे से उसे ऐसा होता है कि उसे रोकने जाता है तो वो रुकता नहीं। वो फिर वो समझ जाता है कि ये तो सामान्य अश्व नहीं है, लगता है ये तो कोई राक्षस है। फिर वो की बड़वाई आती है तो चोर वहाँ पे लटक जाता है। वहाँ पे ऊपर एक बंदर बैठा होता है। बंदर ये देख के हंस रहा होता है कि ये क्या राक्षस हो गया, तुम इस सामान्य मनुष्य से घबरा रहे हो। तो वो कहता है कि ये सामान्य नहीं, ये तो विकार राक्षस है। तो बंदर वो सुन के चोर को बहुत गुस्सा आता है और चोर पर झड़ी पे ही बैठा हुआ था। तो उसकी पूछ उसके मुंह के पास लगे तो उसको मुंह से एकदम चबा देता है चोर उसको। तो अभी चोर बंदर कैसे करेगा, तो बंदर उसका मुंह एकदम बिगड़ जाता है। तो राक्षस वो देखता है और कहता है कि तूने देखा, तू तेरा मुंह तो देख, देख ये विकारी राक्षस है, तेरा मुंह देख के चल तू बैठ, मैं तो चला। बस ये मेरी कहानी। शुभ मोरल है, माणस ने 100 वर्ष पडणं भाग्यवान